नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। झारखंड में घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और झारखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल और ने मिल करके अपना नेता चंपई सोरेन को चुना। इंडिया गठबंधन के बाकी जो दल समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस समेत दूसरे दल, वो सब लोग राज्यपाल के पास पहुंचे और ये बताया कि हमने चंपई सोरेन को अपना नेता चुन लिया है। राज्यपाल के सामने परेड भी करा दी और परेड मतलब अनौपचारिक परेड बोल सकते हैं कि सारे के सारे विधायक वहां मौजूद थे, लेकिन राज्यपाल ने उनको अपने गेट से बाहर कर दिया। बाहर निकलकर विधायक बहुत रोष में दिखे, गुस्से में दिखे। वो बता रहे थे कि राज्यपाल इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। वो बात भी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह की प्रतिक्रिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देने से पहले ईडी को उसके ही बुने जाल में फंसा दिया है और हेमंत सोरेन ने एक आक्रामक तेवर दिखलाते हुए ईडी के सामने झुकने से इनकार करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के सामने झुकने से इनकार करते हुए वो सीधे इससे कन्फ्रंट करने की मुद्रा में आ गए और हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी ईडी के समन के खिलाफ। और कल सुबह 11 बजे इसकी सुनवाई होनी है और इस सुनवाई के दौरान ईडी को बताना पड़ेगा समन का जो रीजन क्या है, समन क्यों किया गया है और जबकि वो और गिरफ्तारी की क्यों की गई है, सारी बातों को बताना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने सारी बातों को रखा है, इसके अलावा हेमंत सोरेन ने एक और केस किया है ईडी के अफसरों पर। वो ईडी के अफसर पर SC ST का केस दर्ज कराया है। ये हालांकि सुबह से ही खबर चर्चा में थी, लेकिन इस प्लान ये प्लान जो है अब समझ में बात आ रही है कि हेमंत सोरेन ने एक बैकअप प्लान रखा। कुर्सी उन्होंने छोड़ दी क्योंकि सरकार बचाने का सवाल था। भाई, विपक्ष की सरकार को कैसे बचाया जाए? भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में एक एक विपक्ष की सरकार पर हमला हो रहा है, तो हेमंत सोरेन ये नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से एक इंडिया गठबंधन की सरकार जो उनके नेतृत्व में चल रही है चली जाए। तो उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा देने की सोची, इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद अपनी अरेस्टिंग होने दी और इस दौरान एक नया नेता चंपई सोरेन के रूप में पेश भी कर दिया। अब उनको मुख्यमंत्री बनाने के अलावा राज्यपाल के पास कोई विकल्प तो है नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि राज्यपाल अपनी मर्जी से इन दिनों काम कहां कर रहे हैं, इसलिए सारा मामला झारखंड में फंसा हुआ दिखता है। झारखंड की जनता में जबरदस्त गुस्सा है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर के और पूरे पूरे अब तक जो प्रकरण हुए हैं उसको लेकर के, जिसके बारे में अभी आपको मैं फिर से बताने जा रहा हूं। आज झारखंड बंद का ऐलान कर दिया गया है। झारखंड बंद का ऐलान आज कर दिया गया है और जनता सड़क पर है, हेमंत सोरेन के पक्ष में उतर चुकी है और हेमंत सोरेन के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस तरीके से परेशान किया गया है, इससे झारखंड की जनता में बेहद गुस्सा है। खैर, ये गुस्सा तो एक बात है। मैं लौटता हूं उस विषय पर कि कैसे हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देकर ईडी के प्लान को फेल कर दिया है। हेमंत सोरेन ने जो FIR दर्ज कराई है ईडी अधिकारियों के खिलाफ, उन्होंने बताया है कि जो ईडी के अफसर हमें खोजते हुए पहुंचे, वो उनका इरादा हमें हरास करने का था। उनमें से एक भी आदिवासी नहीं है, सब के सब गैर आदिवासी हैं, सवर्ण हैं और SC ST एक्ट के तहत उन्होंने ये केस दर्ज कराया है। इसका मतलब यह है कि केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी जरूरी रहती है, इसमें गिरफ्तारी हो जाती है। यानी ईडी के वो अफसर जो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर रहे हैं, कल को वो गिरफ्तार हो सकते हैं, आज रात भी गिरफ्तार हो सकते हैं, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने कई बातें बताई हैं।
उन्होंने कहा है कि 29 और 31 तारीख को उनको ईडी के सामने पेश होना था। वे 27 और 28 तारीख को दिल्ली गए थे। दिल्ली में अपने घर का एड्रेस भी दिया है, जो झारखंड सरकार की लीज पर वो घर है और उसमें मुख्यमंत्री ठहरते हैं। वहां वो गए थे और उनके एब्सेंस में, जब वो घर पर नहीं थे, तब ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की। उन्होंने नामजद भी ईडी के अफसर के खिलाफ केस कराई है और अज्ञात लोगों के खिलाफ भी उन्होंने एब्सेंस में, हेमंत सोरेन के एब्सेंस में उस घर पे छापेमारी की जो झारखंड सरकार की का घर है, लीज पर लिया गया है मुख्यमंत्री के लिए। और उस घर में एक BMW ब्लू कलर की कार पकड़ ली गई, ऐसा ईडी ने बताया। हेमंत सोरेन का कहना है कि मैं जानता भी नहीं कि वो कार किसकी है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, जो 35-36 लाख मिलने की खबर जो बता रहे हैं, मीडिया में चल रहा है, वो पैसे भी मेरे नहीं है, मैं नहीं जानता। इसलिए मेरे एब्सेंस में मेरे घर में ये सबूत बनाए गए हैं इस तरीके, और ये दुर्भावना से सबूत बनाए गए हैं। इन अफसरों में एक भी आदिवासी नहीं है और इस वजह से ये राजनीतिक प्रतिशोध और व्यक्तिगत प्रतिशोध का मामला है। SC/ST एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। तो एक तरफ ये है ईडी पर एक्शन, और दूसरी तरफ आज ही गिरफ्तारी के साथ ही बल्कि उससे पहले ही उन्होंने, वकील ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करके ईडी के समन को चुनौती दे दी थी और उसकी सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में रांची में होनी है। सुबह 11 बजे सुनवाई होनी है और इस सुनवाई में हेमंत सोरेन के जेल से निकलने, यानी गिरफ्तारी से छूटने, यानी रिहा होने का रास्ता निकल सकता है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पॉसिबिलिटी है कि हेमंत सोरेन कल ही रिहा हो सकते हैं, और अगर हेमंत सोरेन कल रिहा हो जाते हैं तो ईडी की पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। उल्टे ईडी के अफसर जेल में नजर आएंगे। इनको जिस मामले में इनको पूछताछ की गई है हेमंत सोरेन में, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता भी नहीं है। ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी दिखाई गई है, जमीन से जुड़े इस मामले में कहीं से भी ईडी का रोल नहीं बनता है। ये बात भी हेमंत सोरेन की ओर से उनके वकील कह रहे हैं। इससे पहले कि अब हम बात को आगे बढ़ाएं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे झारखंड की राजधानी रांची में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। आइए सुनते हैं बन्ना गुप्ता को, जो कांग्रेस की ओर से मंत्री हैं हेमंत सरकार में। हम लोगों ने चुन लिया है, महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन कर रहे हैं, थोड़ा हमें बुलाया गया, समय दिया गया और उसके बाद बेइज्जत करके हमें बाहर कर दिया गया है। बहुमत की संख्या हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है। क्या चंपाई सोरेन जी का नाम नॉमिनेटेड किया सीएम के लिए? कुछ देर इंतजार कर लीजिए। दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि उनको ओथ कराएं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि झारखंड में किस तरीके से तैयारी पूरी थी कि हेमंत सोरेन की सरकार को कैसे जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाएंगे तो उनकी वैकल्पिक सरकार तुरंत किस तरीके से देनी है। क्योंकि इधर ईडी के बहाने भारतीय जनता पार्टी की सियासत ये रही कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे, बतौर मुख्यमंत्री गिरफ्तार करेंगे, और जैसे ही बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते, राज्यपाल के पास अवसर होता राष्ट्रपति शासन लगाने का। पूरी तैयारी थी झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की, लेकिन इस प्लान को हेमंत सोरेन ने फेल कर दिया। उन्होंने समय रहते इस्तीफा दिया, समय रहते विधायक दल के नेता का चयन कर लिया। इसके लिए आपको पता है कि दो अलग अलग सादे कागजों में, दो अलग अलग फॉर्मेट में चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर समर्थन जुटाया गया था, लेकिन चंपाई सोरेन को फाइनली विधायक दल का नेता चुना गया और राज्यपाल को इसकी सूचना विधिवत दे दी गई है। तो अब आगे ये देखना है कि राज्यपाल ईमानदारी से काम करते हैं या कि हेमंत सोरेन और विपक्ष की सरकार को गिराने का और ये अवसर के रूप में इसको लेते हैं, जो बीजेपी के प्लान पर काम करते हैं। ये देखने वाली बात है, लेकिन ये करना आसान नहीं
होगा। झारखंड की सरकार को इस तरीके से खत्म करना, राष्ट्रपति शासन लगाना बीजेपी सरकार के लिए केंद्र में आसान नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो झारखंड में हंगामा मच जाएगा, क्योंकि अभी से झारखंड की जनता सड़क पर उतर चुकी है। हेमंत सोरेन के पक्ष में जनता सड़क पर उतर चुकी है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाने के लिए जो चाल चली जा रही है, जो जाल बुना जा रहा है, उससे झारखंड की जनता व्यथित है, गुस्से में है। और आज यानी 1 फरवरी को झारखंड बंद का ऐलान कर दिया गया है। 1 फरवरी को झारखंड बंद का ऐलान कर दिया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मत समझ लीजिए कि जैसे दिल्ली में किसी मंत्री को गिरफ्तार कर लिया और कुछ नहीं हुआ। ये झारखंड के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का सवाल है। आदिवासी जनता इसे अपना अपमान समझ रही है। आदिवासी जनता इसे एसटी के प्रति दुर्भावना समझ रही है। और SC ST एक्ट के तहत जो केस कराया गया है, ये भी, इससे भी झारखंड की जनता में एक उबाल आया है, एक भावना पैदा हुई है कि हमारे मुख्यमंत्री पर SC ST एक्ट का भी परवाह नहीं किया गया और हमारे मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए गैर आदिवासी मंत्रियों को प्लान के तहत, अधिकारियों को प्लान के तहत भेजा गया। इसके अलावा थोड़ी सी राजनीतिक प्रतिक्रिया की भी बात कर लेते हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में सबसे पहले खुलकर सामने आए इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा, मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्याग पत्र देने को मजबूर करना फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाना है। PMLA के प्रावधानों को ड्रैकोनियन बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना भाजपा की टूल किट का हिस्सा है। षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का भाजपाई काम जारी है। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो सफेदी की चमकार से साफ है, जो नहीं गया वो दागदार है। क्वेश्चन के रूप में पूछ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भाजपा को हराना होगा। हम डरेंगे नहीं, संसद से सड़क तक लड़ते रहेंगे। ये ऐलान किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे आप जानते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ नियमित रूप से शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ये प्रतिक्रिया देखिए, ये राहुल गांधी की प्रतिक्रिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं ईडी, CBI, IT आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही। अब यह भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, यानी राहुल गांधी सेल बता रहे हैं। ये भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल, ईडी, CBI, IT इन सब को भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बता रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस खुल करके पूरी तरीके से हेमंत सोरेन के साथ आ खड़ी हुई है। हम आपको एक और प्रतिक्रिया दिखाना चाहते हैं। क्षमा कीजिए, वो प्रतिक्रिया बन्ना गुप्ता की हम बाइट सुना चुके हैं। बन्ना गुप्ता ने भी ट्वीट करके ये कहा है, वो भी कांग्रेस के नेता हैं, हेमंत सोरेन के साथ में अपना समर्थन का इजहार किया है। इसके अलावा झारखंड में जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो सब लोग हेमंत सोरेन के पक्ष में खड़े हैं और आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अब देखिए, टाइमिंग ऐसी चुनी गई है कि टाइमिंग 1 फरवरी बजट का दिन है। सारा टेलीविजन मीडिया बजट की खबरों में उलझा रहेगा और यहां हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जो जनता का गुस्सा सड़क पर दिखना शुरू हो चुका है, उसको स्क्रीन पर जगह नहीं मिलेगी, इसलिए ये वक्त चुना गया। आप ये समझिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को छिपाना इनका मकसद नहीं। हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही है, इसको छिपाना इनका मकसद नहीं। इनको बताना और
पूरे विपक्ष को बदनाम करना इनका मकसद है। लेकिन इनके इस एक्शन के खिलाफ जब जनता में उबाल है, जनता में गुस्सा है, तो उस गुस्से को कैसे स्क्रीन से आउट किया जाए, उस गुस्से को से कैसे मीडिया से बाहर रखा जाए, इसका पूरा प्रबंध कर लिया गया है। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में कोई बातें छिप नहीं रही है, ये पैरेलल मीडिया है और हेमंत सोरेन के साथ जनता खड़ी है। जनता लगातार सड़क पर आवाज दे रही है, बुलंद कर रही है समर्थन में आवाज। तो इस तरीके से सीएम पद से इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन ने ईडी का प्लान फेल कर दिया है। हेमंत सोरेन, इस बात के पूरे आसार हैं, पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि हाईकोर्ट में जब समन को लेकर के जो चुनौती दी गई है, हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तो ईडी को वो आधार पेश करना होगा कि आखिर किस आधार पर हेमंत सोरेन को आप अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट करना क्षमा कीजिए, अरेस्ट करना, वो भी ईडी अरेस्ट करे तो ये पीएमएलए कानून के तहत हो जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो इसके तहत तो जमानत भी नहीं मिलती है और बहुत लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। तो ये जो ईडी के पास हथियार है, इस हथियार का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री के खिलाफ किया गया है। ईडी को यह बताना पड़ेगा कोर्ट को कि कैसे जमीन के मामले में, जमीन के लेन देन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग आता है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं आता है तो ईडी को कोई अधिकार नहीं बनता है इस तरीके से गिरफ्तार करने का। ईडी फिर कोर्ट से गिरफ्तारी के लिए आवेदन कर सकती है, कोर्ट से अरेस्टिंग ले सकती है। लेकिन अगर मनी लॉन्ड्रिंग है तो उसके पास ये अधिकार है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संविधान में संशोधन करते हुए ये अधिकार ईडी को दिया है और उस अधिकार का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को डराने, धमकाने और अपने साथ आ मिलने या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहने के लिए किया जा रहा है। जो नेता दबाव में आकर के समझौता कर ले रहे हैं उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नेता समझौता नहीं कर रहे हैं उनके लिए जेल जाने की स्थिति पैदा की जा रही है। यह मूल सवाल है और इस सवाल को हाईकोर्ट में ले जा रहे हैं हेमंत सोरेन। इसके अलावा ईडी के अधिकारियों पर केस जो SC/ST एक्ट के तहत किया गया उसका भी बहुत मजबूत ग्राउंड है, बहुत मजबूत आधार है कि आखिर बिना कारण के उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली स्थित आवास पर, जो झारखंड सरकार की लीज पर है, बना हुआ मकान है, लीज पर है, उस घर पर उनकी गैर अनुपस्थिति, गैर मौजूदगी में हेमंत सोरेन नहीं थे घर पे। जब ईडी ने वहां रेड डाली और कथित रूप से एक ब्लू रंग की कार, BMW कार जब्त की, 36 लाख रुपए जब्त किए। अब ये बात मीडिया को कैसे पता चल गई मालूम नहीं, लेकिन मीडिया में ये खबर है, ये खबर भी प्लांट की गई, ईडी ने खबर लीक की, इसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा क्योंकि खबर तो कोर्ट में बताई जानी थी। लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा है न कार मेरी है न पैसे मेरे हैं, मेरे घर में गलत तरीके से घुसा गया है और एक आदिवासी को नॉन आदिवासी अफसर फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए ये ताना बाना बुना है और एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई जिसमें एक आदिवासी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहना मुमकिन नहीं रह गया था। इस तरीके से हेमंत सोरेन ने एक सॉलिड ग्राउंड बनाया है और ये यकीन मानिए कि ये गिरफ्तारी ईडी अफसरों की हो जाएगी। आज रात से लेके कल तक ईडी के अफसर भी गिरफ्तार होंगे और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन रिहा हो सकते हैं हाई कोर्ट में, क्योंकि ईडी को साबित करना है कि आखिर वो कौन से ग्राउंड हैं जिस आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन रहा है, जिस आधार पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्योंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ जमीन वाले मामले में जिस मामले की जांच की जा रही है, इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता ही नहीं है। इस बीच बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं बोलने में मशगूल था, मैं उन प्रतिक्रियाओं को लेता हूं। देखिए, हेलो जी कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। भारत की डेमोक्रेसी एंड हो गई है, आप ये कह रहे हैं। निश्चित रूप से इस उदाहरण में लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं रह गई है। घनश्याम
भाई भी राम कह रहे हैं कि मोदी ने हमारे देश की तमाम इंडिपेंडेंट संस्थान के ऊपर बीजेपी आरएसएस के लोग बिठा दिया है और पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया है और देश को अपने बाप की जागीर समझकर चला रहा है। अब उसका अंत बहुत ही नजदीक आ गया है, ऐसा घनश्याम भाई राम कह रहे हैं। आगे और प्रतिक्रियाएं हैं, लाइव है कि रिकॉर्डिंग है, ये लाइव चल रहा है महोदय। और 12 बजे रात को मैं अपडेट के साथ खड़ा हूं, 12 बजे की, ताकि सुबह सवेरे आपको अपडेट मिल सके। पटना में 144 लागू है अभी, पटना नहीं रांची में 144 लागू है और राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, तमाम जगहों पर। राम राम सर, क्या आप हेमंत सोरेन की करप्शन को डिफेंड कर रहे हैं? क्या आपको करप्ट पे भरोसा नहीं है? वो इनोसेंट है तो कोर्ट से बरी हो जाएंगे। लेट द जुडिशियरी डिसाइड नॉट पीपल। शिव कुमार जी, ये आप क्या कह रहे हैं? लेट द जुडिशियरी डिसाइड। इन नरेंद्र सिंह तोमर के मामले में क्यों नहीं होता है शिव कुमार जी? नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे, जिनके बारे में पूरा व्हाट्सएप पे पूरा सबूत दे के कनाडा से व्यक्ति कह रहा था कि हमने 10,000 करोड़ रुपए के काम जो है इनको दिलवाए, अफीम भी भिजवाया और सारे संबंध बताए। मैं इस पेश होने के लिए तैयार हूं, किसी भी अधिकारी के सामने बोलने को तैयार हूं। इस बारे में जब वीडियो बनाया गया, सबूत बनाया गया, यूट्यूब में जा करके उस वीडियो को मिटवा दिया गया और आज तक ईडी उसके जांच में नहीं गई, सीबीआई नहीं गई, कोई कुछ बोलता नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका जो सवाल है शिव कुमार जी, आपके ऊपर कोई केस लाद दिया जाए, कहिए कि जाइए कोर्ट में आप अपना फरियाद लीजिए, आप इनोसेंट होंगे तो बच जाएंगे। आखिर बिना कारण के हमें फंसाया क्यों जाएगा? क्या आदिवासी होकर के मुख्यमंत्री बनना गुनाह है? अब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार है तो साबित होना चाहिए। भ्रष्टाचार, अभी ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के आप समन देते हैं। तो उसके बाद हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में उनके घर से बोलते हैं कि BMW निकला, 36 लाख रुपए मिले। ये कैसी छापेमारी है? ये तो फंसाने के लिए ट्रैप करना हुआ। ये कोई ईमानदार थोड़े, अगर ईमानदारी से एजेंसियां काम कर रही होती तो यकीन मानिए प्रेम कुमार खड़ा होकर नहीं बोल रहा होता। आज एजेंसियां ईमानदार नहीं है भाई। एक घर देखा है सत्ता पक्ष के लोगों के का भ्रष्टाचार, उसको सोचता नहीं है और विपक्ष को खोज करके ग्रिल किया जाता है। तो हम भ्रष्टाचार के साथ खड़े नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में आज आप पढ़ लीजिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, भारत की रैंकिंग जो है गिर करके 93 पर पहुंच गई है। और ये जो रैंकिंग गिरी है, इसका मतलब पूरे देश में भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार क्या मोदी सरकार को दिखता नहीं है? क्या मोदी सरकार भी भ्रष्टाचार नहीं है? तो इस तरीके से ये सवाल न किया जाए कि मैं भ्रष्टाचार के साथ खड़ा हूं, कभी कतई नहीं। मैं सिस्टम की के गलत उपयोग के खिलाफ खड़ा हूं कि दुरुपयोग ना हो। मोदी मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, रविकांत पटेल कह रहे हैं। आगे प्रतिक्रिया, मोदी मनुस्मृति ये दोबारा दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्रतिक्रिया एक ही बार दी। रेलवे वाले स्टूडेंट के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज किया था आज भी बिल्कुल लगातार वो आंदोलन पर है। पटना में लाठीचार्ज हो रहा है। तो फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा क्या हैं? हेमंत बिश्वा शर्मा निश्चित रूप से इनके ऊपर तो पूरी किताब लिखी गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने किताब निकाली थी कि किस तरीके से इन्होंने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। कोई ईडी, कोई सीबीआई उनके पास जाने को तैयार नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे प्रतिक्रियाएं बहुत सारी हैं। पटना में भी 140 लागू है सर, ठीक है, पटना में भी लागू है चूंकि प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं रांची की बात कर रहा था चूंकि आज बात वहां की हो रही है। रविकांत पटेल कर रहे हैं 93 पे चल गई है। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में 93 पर चल गया है। SC/ST एक्ट तो बनता है। इंद्रदेव कुमार भी कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट बनता है। इस तरीके से आप किसी व्यक्ति को, जो मुख्यमंत्री है पूरे प्रदेश का, उनकी गैर मौजूदगी में जाकर के बिना किसी SC/ST को साथ रखे हुए आप एक ST व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। बहुत मजबूत ग्राउंड है और इस मजबूत ग्राउंड में निश्चित रूप से ईडी के अफसर को जेल जाना पड़ेगा। और ये ईडी के अफसर, ईडी के आपको याद होगा अभी बीते 3 महीने पहले की बात है कि ईडी के अफसर को असम में घूस लेते हुए राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा था। तो ईडी के अफसर तो स्वयं घूस लेते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार से सब मुक्त है ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से
जांच होनी चाहिए भ्रष्टाचार की। और शिव कुमार को लिखते हैं कि साबित तो कोर्ट में ही होगा ना सर जी, आप कैसे साबित करोगे, कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा ना, ऐसे सही नहीं तो कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। बात सही कह रहे हैं आप शिव कुमार जी, साबित तो कोर्ट में ही होगा कि कौन गलत है और कौन सही है। हेमंत सोरेन कोर्ट में ही तो जा रहे हैं समन को चुनौती देने के लिए, जिसमें हम कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन रिहा हो सकते हैं, क्योंकि ईडी के पास पीएमएलए का कोई ग्राउंड बनता ही नहीं। आप और हम देख सकते हैं पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनता ही नहीं है। जब तक मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं लगेगा। ये जमीन का सिंपल लेन देन का मामला है, हो सकता है करप्शन हुआ हो, निश्चित रूप से जांच हो रही तो करप्शन हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल करके आप चुनी हुई सरकार को गिरा दोगे क्या, हेमंत सोरेन को फंसा दोगे, ये बड़ा सवाल है। इससे पहले आपको याद होगा कि चुनाव आयोग के पास में भेजा गया था कि चुनाव आयोग हेमंत सोरेन की योग्यता तय कीजिए, ये विधायक रहने लायक है कि नहीं, खनन मामले से जोड़ करके चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट राज्यपाल के पास है, राज्यपाल लगातार इतने दिनों से ब्लैकमेल कर रहे हैं, राज्यपाल लगातार इतने दिनों से ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्यों नहीं उस रिपोर्ट को सामने रखते कि ये रिपोर्ट है, हेमंत सोरेन जी आप इनोसेंट हैं और आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, आपकी संस्था पर कोई आंच नहीं आएगी। तो ये सारा सिस्टम ही कोलैप्स होता नजर आ रहा है। जो संवैधानिक पदों पर हैं, जो बड़ी संवैधानिक एजेंसियां हैं, वो अपना काम नहीं कर रही हैं। इस वजह से हमें खड़ा होना पड़ रहा है, हमें बोलना पड़ रहा है। अब ये देखना है कि ललन सिंह पर कार्रवाई होता है कि नहीं, अशोक चौधरी पर कार्रवाई होती है कि नहीं। बहुत सही बात कर रहे हैं, ललन सिंह के भी यहाँ जांच एजेंसियां पहुंच रही थी, अशोक चौधरी के यहाँ भी पहुंच रही थी। अब ये लोग बीजेपी के साथ हैं तो अब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये मानी हुई बात है। सीबीआई कहां चली जाती है, सृजन घोटाला जो हुआ था क्या हुआ उसका, बिल्कुल सृजन घोटाला के बारे में सीबीआई को पूछने की फुर्सत नहीं है। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगते हैं, सुबह जाकर महाराष्ट्र में उसके साथ सरकार बना लेते हैं। माने प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं भाई अजित पवार पर कि इतने हजार करोड़ का इन्होंने घपला कर दिया और उसी को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये सब क्या ईडी को दिखता नहीं है क्या? कांत पटेल जी कह रहे हैं सर आज जो लोग संसद में गए थे उन लोगों से इलेक्ट्रिक शॉक दिया और बोला कि बोलो विपक्ष ने हम लोगों को प्रोटेस्ट के लिए भेजा है। आप बिल्कुल रविकांत पटेल जी आप सही उदाहरण सही जगह पर सही समय पर पुट कर रहे हैं। ये दौर चल रहा है चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का, ये दौर चल रहा है चुनाव से पहले जहां पर भी विपक्ष का शासन है उसको शासन से बाहर कर देने का, ताकि वहां की पुलिस प्रशासन उनके हाथ में आ जाए और वो ईवीएम की धांधली करा सके, मनमाने तरीके से वोट करा सके। इस वजह से ये पूरा दौर चल रहा है और ऐसे में वो संसद में कूदने वाले युवा नौजवान जिनका हमने हमेशा समर्थन किया, ये कहते हुए कि इन नौजवानों ने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, इन नौजवानों ने भगत सिंह से अपने आप को जोड़ा, भगत सिंह के नाम पर ये एक फोरम चलाते थे और उस आधार पर वहां सदन में गए, किसी का कोई नुकसान नहीं किया, सिर्फ बेरोजगारी की आवाज बुलंद की। इनका तरीका गलत हो सकता है, इसके लिए वो कानून के सामने पेश हैं, वो उनको सजा हो, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है, ये इनोसेंट लड़के हैं, ये आवाज को बुलंद करना चाहते थे, ये बेरोजगारी के सवाल को उठाना चाहते थे, बहरी सरकार को सुनाना चाहते थे। मैंने खुले तौर पर इन लोगों का साथ दिया है, इनका समर्थन किया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परिणाम चाहे जो हो। मैं अशोक सक्सेना जी की टिप्पणी ले रहा हूं, वक्त आ गया है इस क्रिमिनल सरकार को अंत का समय, पूरा कार्यकाल पूरा हो गया, झूठा केस है, जमीन की क्रय बिक्री पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस बन ही नहीं सकता है। मैं चैलेंज दे रहा हूं एडवोकेट अशोक दिनार। निश्चित रूप से वही बात मैं भी कह रहा था अशोक जी कि ये इसमें कहीं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बनती, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बनती तो अरेस्टिंग भी नहीं बनती, क्योंकि ईडी को अरेस्ट करने का अधिकार ही नहीं है, अदरवाइज पीएमएलए तो उसके बाद तो अरेस्टिंग कोर्ट के दूसरे मामलों में कोर्ट के तरीके से होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से ये चल रहा है। सर इतनी रात को सोए नहीं, मनोज भांबू जी, पत्रकार की जिंदगी ऐसे ही होती है और सुबह सवेरे मुझे रिपब्लिक भारत पर भी रहना है, बजट का दिन है, सुबह से शाम तक मैं वहां ब्लॉक हूं, वहां पर रहूंगा, लेकिन इस बीच जो समय है मैं सोशल मीडिया को दे रहा हूं। रविकांत पटेल जी सर आज रेलवे वैकेंसी 6 साल बाद 5000 आया, सर ये अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। जहां 3 लाख वैकेंसी हो
5 साल तक वैकेंसीज रुकी हुई हो और वैकेंसी आती है 5,696। ये अन्याय है बेरोजगारों के साथ। और 5 साल से लड़का तैयारी कर रहा है कि वैकेंसी आएगी, हम परीक्षा देंगे, और ये 5,000 वैकेंसी, ये निराशा, बेरोजगारों को निराशा में भेजने का ये समय है। सर, नए सीएम कौन है झारखंड में? झारखंड में नए सीएम के तौर पर चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है, लेकिन राज्यपाल का रवैया संदिग्ध लग रहा है। सारे एमएलए पहुंच करके राज्यपाल को अपना समर्थन, अपनी संख्या दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि चंपई सोरेन हमारे विधायक दल के नए नेता हैं। लेकिन राज्यपाल ने अब तक उनको समय नहीं दिया है शपथ ग्रहण का, और न उनसे ढंग से बात की है, गेट से बाहर कर दिया है। महिला विधायक, हम थोड़ी देर पहले आपको सुना रहे थे कि क्या बोल रही थी, कि उनको बहुत बेइज्जत महसूस कर रही थी कि उनको गेट से बाहर कर दिया है। मैं आपको एक बार फिर वो बाइट सुनाना चाहता हूं, आप एक बार देखिए प्लीज। हम लोगों ने चुन लिया है, महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन कर रहे हैं, थोड़ा हमें बुलाया गया, समय दिया गया और उसके बाद बेइज्जत करके हमें बाहर कर दिया गया है। बहुमत की संख्या हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है। क्या चंपई सोरेन जी का नाम नॉमिनेटेड किया सीएम के लिए? कुछ देर इंतजार कर लीजिए। दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको ओथ कराएं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि विधायक बेचैनी से बता रहे हैं, अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय का रुख कभी समझ में आ नहीं रहा है। तो आजकल के राज्यपाल कैसे हैं आप देख रहे हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं। महाराष्ट्र में सुबह सवेरे उठ करके जाके अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस शपथ ले लेते हैं, लेकिन बहुमत प्रूफ नहीं हो पाता है और वो सरकार नहीं बन पाती है। ये सारी घटनाएं भी देखते हैं। महाराष्ट्र में ही हम देखते हैं कि ईमेल से वोटों का समर्थन लेकर के एकनाथ शिंदे की सरकार बना दी जाती है, जबकि ईमेल से समर्थन लेने का कोई रिवाज नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीकर ने गलत तरीके से काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल ने गलत तरीके से विधानसभा सत्र को बुलाया, लेकिन इस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे ने चूंकि इस्तीफा दे दिया, इसलिए हम उस सरकार को बहाल नहीं कर सकते। अरे तो वर्तमान सरकार को अवैध तो कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अब अपनी सीमा दिखला दी, लेकिन ये तय करते हुए कि गलत हुआ है। राज्यपाल ने जब गलत सत्र आहूत किया, स्पीकर ने जब गलत डिसीजन लिया, तो चल रही सरकार सही कैसे हो गई? बहुत सारे सवाल है। राज्यपाल की भूमिका पूरे देश में चर्चा में है। मैं कुछ और प्रतिक्रियाएं लेता हूं। सर, क्या झारखंड में ऑपरेशन लोटस तो नहीं सफल होगा? निश्चित रूप से नहीं सफल हो रहा है, इसलिए ये रास्ते निकाले जा रहे हैं। सर, आप कांग्रेस में हो या पत्रकार, सही बताओ। कांग्रेस में होने में बताने में शर्म कैसा है? अगर कोई कांग्रेसी है तो गुनाह थोड़े है। मैं पत्रकार हूं तो पत्रकार ना बोलूं क्या? बोलूं कि पत्रकार नहीं हूं? पूरी जिंदगी हमने पत्रकारिता में गुजारी। आज भी मैं पत्रकारिता पढ़ाता हूं बच्चों को इसमें इस यूनिवर्सिटी में। तो इस तरीके से आप इस सवाल खड़े करते, मेरे लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है, बोलने में भी शर्म आती है। लेकिन चलिए सर, मेरे फैमिली से रेलवे में हैं चेन्नई में, वे बताते हैं कि बहुत सारे सीटें खाली और प्राइवेट से खाता खटा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सीटें खाली हैं, प्राइवेट से लोगों को आउटसोर्स करके, लोगों को रख करके काम तो लिया ही जा रहा है ना भाई। नेचर ऑफ जॉब इज परमानेंट, बट द पर्सन वर्किंग देयर आर नॉट परमानेंट। यही तो सिचुएशन चल रहा है। स्थायी प्रवृत्ति का काम है, लेकिन स्थायी आदमी नहीं चाहिए। ये तो इसके खिलाफ में तो बोलना पड़ेगा। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है, मैं कुछ प्रतिक्रियाएं बताता हूं। सोरेन तो झांकी, केजरीवाल व ममता बनर्जी का भतीजी बाकी है। चलिए, आप ये सब बातें सही लिख रहे हैं। और उसके आगे कल का बजट शायद ऐसा होगा कि जिसे उन्हें इलेक्शन में फायदा मिले, देखा जाए। घनश्याम जी लिख रहे हैं, देश के सभी राज्यों में बीजेपी के बिठाए हुए बिके हुए राज्यपाल में बिठा दिया गया है, जो हमारे देश के ऊपर बिना मतलब का बोझ है। संजीव जी लिख रहे हैं, सर रेलवे भर्ती का इशू रेस करो प्लीज, आज पटना में 144 लगाती। मैं करता हूं, कल छोड़ करके, कल बजट है, इसके बाद मैं इस सवाल को बढ़िया से उठाऊंगा। बिहार में सर एक दिन में सब कुछ हो जाता है, या देखिए क्या हो रहा है भारत में, वही झारखंड में नहीं होता है। शब्द अंतर दिखाई पड़ता है कि
मैन में क्या मन में क्या चल रहा है। तो निश्चित रूप से हर राजनेता में रीढ़ की हड्डी अलग अलग होती है। नीतीश कुमार झुक गए, हेमंत सोरेन नहीं झुके, डटे हुए। और रविकांत पटेल कह रहे सर मोदी की जान ईवीएम में है। गुजराती भाई में काम आ गया, पूरा भारत घंटा बजाएगा। अच्छा अगर तुझे पत्रकार नहीं लगता है तो क्या तुझे प्रेम कुमार जी ने कसम देकर बिठाया हुआ है? खैर घनश्याम जी छोड़ दीजिए रिएक्शन, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। हम लोग विषय पर रहे, मैंने जवाब दे दिया है। गुजराती भाई वो रिपीट हो रहा है। मैं डी कुमार जी की प्रतिक्रिया लेता हूँ, फिर अपनी बात कहता हूँ। ये सर जो आपको इस पत्रकार के सवाल पूछ रहे हैं वो एक एक अंधभक्त हैं, सोरेन एक हिम्मत वाला सीएम है। कोई बात नहीं, सवाल पूछना चाहिए, हमने भी बता दिया, लेकिन ठीक है, अपनी बात रखें तो विषय से थोड़ा विषयांतर हो जाता है। तो हम एक बार रैप अप कर देते हैं पूरी घटना को कि हेमंत सोरेन जिनको आज पूछताछ के लिए बुलाया गया, 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई और उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। और भगोड़ा, बताइए एक मुख्यमंत्री भगोड़ा हो जा सकता है? अगर मुख्यमंत्री भगोड़ा है तो देश का गृह मंत्री क्या कर रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है? लेकिन मुख्यमंत्री को भगोड़ा बता दिया गया, पूरी मीडिया ने बताया, सरकार ने बताया, ईडी ने बताया कि भगोड़ा है, मिल ही नहीं रहे। तो उसके बाद खैर आज पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दिया और उससे पहले अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करा लिया। विधायकों ने जाकर के राज्यपाल से मुलाकात की, वहां अपने आप को उपस्थित किया, एक तरह से परेड किया और कहा कि हमारे नेता चंपाई सोरेन है और इनको मुख्यमंत्री का पद, उसकी शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए समय दिया जाए। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। लेकिन झारखंड की जनता में बहुत सारा गुस्सा है। आज झारखंड बंद है और जनता सड़क पर है और बजट का सत्र भी चल रहा होगा। इधर झारखंड की जनता गुस्सा दिखा रही होगी। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन ने जो प्लान किया है वो प्लान ईडी का प्लान फेल कर देगा। उन्होंने हाईकोर्ट में रिट लगा दी, ईडी के समन को चैलेंज दे दिया। सुनवाई आज 11 बजे होनी है। ईडी को साबित करना पड़ेगा कि ये पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी जरूरी थी, समन जरूरी था। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो हेमंत सोरेन आज ही रिहा हो जाएंगे और ईडी का सारा प्लान फेल हो जाएगा। तो आप मनाइए कि ऐसा ही हो, क्योंकि इस एंगल से बातों को समझने में अभी कल मीडिया आएगी भी नहीं, कल बजट सत्र में बिजी रहेगी, कोई नहीं होगा। ये एंगल, मुझे लगता है ये एंगल बहुत महत्वपूर्ण है कि हेमंत सोरेन कल रिहा हो सकते हैं। तो आज इस चर्चा को हमको यहीं विराम देने की इजाजत दीजिए और आप सबसे आग्रह है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो निर्बाध रूप से जारी रहे और विश्वास के साथ, परस्पर विश्वास के साथ, मजबूत कंटेंट के साथ हम बातचीत को जारी रख सके। तो हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि सोने से पहले, लेकिन गुड मॉर्निंग अगर जाग गए हो। जब जागे तभी सवेरा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।